जयपुर के रेगिस्तान में एक औरत रहत थी, जेके जिस्म में रोज दर्द उठत रहो और हर रात कोई राज रेत में दब जात रहो। लोग समझत रहे ऊ तन्हा है, मगर सच ये रहो ऊ अपने गुनाह से भागत फिरत रही। ई कहानी राजस्थान के जयपुर से थोड़ी दूर रेगिस्तान के बीच बसे एक उजाड़ इलाके की है। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले, हवा चले तो रेत सांस में भर जाए और उन्हीं टीलों के बीच एक अकेली मिट्टी की झोपड़ी खड़ी है, जैसे खुद भी किसी राज को छुपाए हो। कहानी शुरू होत है रेगिस्तान के बीचों बीच। उस झोपड़ी में एक जवान औरत अकेली रहत थी। नाम रहो रुद्रिका। उम्र कोई 28 बरस के आसपास। चेहरा सुंदर मगर आंखों में नींद नहीं, बस डर और थकान। बरसों से ना कोई मिलने आओ ना कोई पूछे जिंदा है कि मर गई। दिन भर ऊ झोपड़ी के बाहर बैठी रहे, रेत पे उंगलियां फेरत जैसे कुछ खोजत हो। और रात आवे तो दर्द जाग जावे। एक दिन सांझ ढलत रही, सूरज लाल होके रेत में डूबत रहो। रुद्रिका एक ऊंचे टीले पे बैठी थी, कमर पकड़े, सांस भारी और आंख आसमान में। तभी रेत पे कदमों की आहट आई। रुद्रिका चौंकी। इतने बरस बाद कोई ऊ खड़ी हुई। नीचे झांक के देखी, रेत में एक आदमी धीरे धीरे चलत आ रहे हो। सफेद धोती, हल्की भूरी पगड़ी और हाथ में तेल की छोटी शीशी। नाम रहो उसका बृजलाल। उम्र करीब 45 बरस। रुद्रिका का दिल अजीब ढंग से धड़क गयो, जैसे रेगिस्तान में बरसों बाद कोई अपना दिख गयो हो। ऊ खुद को रोक ना पाई। अरे ओ इधर आओ, मेरे पास आओ। बृजलाल ठिठक गयो। आवाज सुनी तो कदम तेज कर दिए। पास आओ तो रुद्रिका दौड़ के आई और उसका बाजू पकड़ लियो। बृजलाल घबरा गयो। अरे कौन हो तुम? अकेली रेगिस्तान में काहे रहत हो? रुद्रिका कुछ न बोली, बस उसकी नजर तेल की शीशी पे टिक गई। वो धीरे से बोली, तू मालिशी है ना? बृजलाल ने सर हिला दियो। हाँ, गांव गांव घूम के मर्दन करत हूँ। रुद्रिका टीले पे बैठ गई, आवाज कांपत रही। मेरी कमर में बहुत दर्द है। बृजलाल हिचकिचायो। रेगिस्तान, अकेली औरत, सांझ का समय, मगर फिर दया आ गई। वो बैठ गयो। तेल निकारो और धीरे धीरे मालिश करन लागो। तेल लगत ही रुद्रिका की आंख बंद हो गई। चेहरे पे सुकून उतर आयो, मगर दिल के भीतर कोई और ही खेल चलत रहो। रात गहरी हो गई, ठंडी हवा चलने लगी, रेत सिसकन लागी। रुद्रिका बोली, इतनी रात कहाँ जाओगे? आज यहीं ठहर जाओ। बृजलाल ने उसकी ओर देखो, जवान, सुंदर और कुछ अजीब सा अपनापन। वो रुक गयो। झोपड़ी के बाहर आग जली। दोनों चटाई पे बैठे रहे, बिना बोले, बिना हंसे, बस खामोशी। सुबह सुबह रेगिस्तान में एक चीख गूंजी, हाय मेरो बाजू। बृजलाल दौड़ के आयो। रुद्रिका दर्द से कांपत रही। ऊ फिर तेल लगायो। धीरे धीरे दर्द थम गयो। बृजलाल बोला, तेरे जिस्म में इतनो दर्द काहे छुपो है? रुद्रिका की आंख भर आई। काहे कि किसी ने बरसों तक मेरा ख्याल नहीं रखो। दिन बीतत गए, दर्द चलता रहो, कभी कमर, कभी कंधा, कभी दिल। एक दिन रेत के बीच एक गोल दायरा बना के रुद्रिका बैठ गई। बृजलाल सामने खड़ो। ऊ बोली, अगर मैं कहूं कि मैं तुझसे पहले भी मिली हूं? बृजलाल सन्न रह गयो। रुद्रिका फूट फूट के रो पड़ी। मैं तेरी बीवी हूं बृजलाल, बरसों पहले तुझे छोड़ के भाग गई थी। फिर ऊ सब बताने लगी, काली जादूगरनी, ताबीज, खून और गुनाह। जवानी बचावे को मैं कुदरत से लड़ बैठी, आमिल बाबा ने सजा दी। रेगिस्तान की तन्हाई और जिस दिल को तोड़ो उसी की सेवा। बृजलाल की आंख भर आई। ऊ बोला, गुनाह मान लेनो सबसे बड़ी तौबा है। उसी पल रुद्रिका का जिस्म कांप गयो। नकली सुंदरता मिट गई, असल रूप लौट आयो। ऊ अब साधारण थी मगर सुकून में।